हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं यश और मैं आपको पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी। ठीक है ना। आज हम ज्योग्राफी के सिलेबस का डिस्कशन करेंगे जो कि क्लास 12th बोर्ड के लिए है, जो कि इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। और ये बोर्ड का आपका जो सिलेबस है, फिर जब आप CUET देंगे तो आपके डोमेन में भी रिफ्लेक्ट करेगा सेम सिलेबस। तो हम 2024-25 का जो सेशन है उसके लिए हम सिलेबस डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी का। यहाँ पर हमारे पास दो बुक है, एक है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और दूसरा है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। ये 2 बुक्स हैं, साथ में आपका प्रैक्टिकल वर्क है। इन दोनों बुक्स में आपका मैप वर्क भी है जिसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले बुक नंबर फर्स्ट की अगर हम बातचीत करें यहाँ पर, तो बुक नंबर फर्स्ट जो है आपकी वो कौन सी अगर हम डिस्कस करें तो बुक नंबर फर्स्ट जो है आपकी वो है द फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और बुक सेकंड है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी 2024-25 के लिए। ठीक है, साथ में प्रैक्टिकल वर्क। ओके, चलें भाई, सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट बुक की। फर्स्ट बुक यानी फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करते हैं। ठीक है, सब जुड़ जाओ। और ये बोर्ड का ईयर्स है तो हमें खूब मेहनत करनी है। ठीक है ना, दिल लगा करके हमें खूब 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 सारा मेहनत करनी है, जिससे हमारे बोर्ड में तो अच्छे मार्क्स आए, साथ में हम दुनिया के भूगोल को भी समझ सकें, हम ज्योग्राफी को भी जान सकें और साथ में उसके आगे हम CUET को भी क्रैक कर सकें। ठीक है, तो कई सारे ये आपके जो काम हैं वो ज्योग्राफी का सिलेबस करने वाला है जिन्होंने भी ज्योग्राफी लिया है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी की। ठीक है, इसमें लगभग जो है वो 3 मार्क्स का वेटेज है। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर इसमें फंडामेंटल ऑफ हम ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ह्यूमन एंड अर्थ के बीच में क्या रिलेशन है, कौन कौन सी थ्योरीज़ है, डिटर्मिज्म है, नियो डिटर्मिज्म है, एनवायरमेंटल डिटर्मिज्म है, इस तरीके की थ्योरी पढ़ते हैं। ज्योग्राफी के फील्ड्स एंड सब फील्ड्स पढ़ते हैं, ब्रांचेस पढ़ते हैं इसमें हम। सेकेंड यूनिट जो है उसमें 2 टॉपिक है इंपॉर्टेंट, द वर्ल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ। इसमें पूरी दुनिया की कहाँ पॉपुलेशन कम है, कहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहाँ पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट ज़्यादा है। ठीक है ना, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन कहाँ है। एशिया के अंदर देखते हैं कि पॉपुलेशन जो है उसका ग्रोथ रेट बहुत हाई है। ठीक है ना, और पॉपुलेशन काउंट भी है वो बहुत हाई है। ठीक है ना, ग्रोथ रेट के रूप में हम देखते हैं कि अफ्रीका का ग्रोथ रेट बहुत हाई है। साथ में ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसे हम HDI कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है ना, के बेसिक एमिनिटीज़ जो है ह्यूमन को मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, जैसे कि एजुकेशन है, सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम बात कर लें हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं। ठीक है ना, इन शॉर्ट में बात करूँ तो रोटी कपड़ा और मकान। ठीक है, तो SDI के बारे में बात करेंगे यूनिट 3 के अंदर। और यूनिट 2 को देखें तो इसका वेटेज है 8 नंबर का। यूनिट 3 की बात करें तो प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्सरी एक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये 4 चैप्टर जो है 19 नंबर के, और ये सबसे आसान भी है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट ही है क्योंकि मार्क्स का वेटेज बहुत है। दूसरा पार्ट ये है कि इंटरेस्टिंग भी है, कोई चीज़ इंटरेस्टिंग हो जाती है तो पढ़ना आसान होता है। तो प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्सरी, क्वार्टनरी एक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, ये सब इंटरेस्टिंग भी बहुत है। दूसरा, मार्क्स का वेटेज भी बहुत है। और तीसरा, CUET के एस्पेक्ट से भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो पेपर में फंसते हैं। ठीक है, आगे मैं डिस्कस करूँ तो इंटरनेशनल ट्रेड की अगर हम बात कर लें, ठीक है ना, वो भी इसमें आ जाएगा। और फिर है पॉलिटिकल वर्ल्ड मैप जो है वो 5 मार्क्स का है आपका, जो आपके बोर्ड के एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैप भी हम देखेंगे इसके अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं बुक नंबर 2 की। 35 नंबर का ये पेपर है आपका। ठीक है, बुक नंबर 2 की बात करते हैं, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी की हम बातचीत करते हैं। ये भी 35 मार्क्स की टोटल बुक है आपके। ठीक है ना, इसमें यूनिट 1 के अंदर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कंपोजिशन, इंडिया के एस्पेक्ट में हम इसको पढ़ेंगे कि इंडिया की कहाँ डेंसिटी ज़्यादा है, पॉपुलेशन की कहाँ कम है, कंपोजिशन क्या है पॉपुलेशन का। कंपोजिशन का मतलब है कितने जो है वो यूथ हैं, कितने जो है वो ओल्ड हैं, कितने जो है वो वर्कर्स हैं, कितने जो है वो मार्जिनल वर्कर्स हैं। ठीक है ना, इसे कंपोजिशन कहते हैं, कितने फीमेल्स हैं, कितने मेल्स हैं, कितने बच्चे हैं। साथ में हम बात करें ह्यूमन सेटलमेंट्स की, हम बात करेंगे ह्यूमन सेटलमेंट्स की। अगर मैं बातचीत करता हूँ तो कुल मिलाकर के सरल भाषा में हम रहते कैसे हैं। ह्यूमन सेटलमेंट्स की मैं यहाँ बात करूँगा आपके सामने, तो हम बात करेंगे विलेज सेटलमेंट्स की बात करेंगे। यहाँ पर हम क्लस्टर्ड, सेमी क्लस्टर्ड, हमलेटेड, डिस्प्यूटेड, साथ में ही हम लोग जो है वो टाउनशिप्स के बारे में बात करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स के बारे में बातचीत करेंगे। ये सब भी हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, सेटलमेंट्स मतलब रहने का क्या क्या पैटर्न हो सकता है इन सिंपल वे। यूनिट 3 जो है वो 10 नंबर की, और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है लेकिन लेंदी बहुत है। ये पार्ट इंटरेस्टिंग तो है ही, लेकिन पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, याद करने के लिए बहुत कुछ है, रट्टाफिकेशन बहुत ज़्यादा है। ये लैंड रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, मिनरल एनर्जी एंड प्लानिंग एंड सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है ना, तो बाद लैंड रिसोर्सेज की बात करेंगे, एग्रीकल्चर की बात करेंगे, गेहूं कहाँ उगता है, चावल कहाँ उगता है। ठीक है ना, लैंड रिसोर्सेज की बात करेंगे, कितने टाइप्स की लैंड होती है, बारन लैंड है, करंट फैलो लैंड है। ठीक है, साथ में हम लोग बात करेंगे
वाटर रिसोर्सेज की बात करेंगे कि अंडरग्राउंड वाटर की हम बात करेंगे, हम सरफेस वाटर की बात करेंगे, प्योर वाटर की बात करेंगे, यूजेबल वाटर की बात करेंगे, और उनको किस तरह से हम लोग जो है वो सस्टेनेबल बना सकते हैं, किस तरह से हम कंजर्व कर सकते हैं उनको। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज की हम बात करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि इंडिया के अंदर कौन कौन से मिनरल्स के इंपॉर्टेंट माइनिंग एरियाज़ हैं। हम छोटा नागपुर प्लेटू झारखंड के बारे में बात करेंगे, बक्सर प्लेटू के बारे में बातचीत करेंगे हम लोग, छत्तीसगढ़ वेस्टर्न प्लेटूज़ के बारे में हम बात करेंगे, महाराष्ट्र कर्नाटका। हम आयरन ओर की बात करेंगे, बॉक्साइड, मैग्नीशियम, ठीक है ना, मैग्नीज सॉरी, कोल, एटॉमिक एनर्जी रिसोर्सेज, इन सब के बारे में बातचीत करें तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। प्लानिंग एंड सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट की बात करेंगे, किस तरह से हमारे जो दूर दराज के एरियाज़ हैं, रिमोट एरियाज़ हैं, हिली एरियाज़ हैं, वहाँ पर कौन कौन से प्रोग्राम चला करके वहाँ पर डेवलपमेंट किया गया, सड़कें बनाई गई और एम्प्लॉयमेंट दिया गया, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पर जो है वो की गई, ठीक है। तो वो हम इसमें देखने वाले हैं। मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज वाला जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। यहाँ पर यूरेनियम कहाँ निकलता है, थोरियम कहाँ है, आयरन ओर जो कि सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट मिनरल है वो कहाँ निकलता है। तो ये जो टॉपिक है वो इंडिया की इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ सीखने के लिए, नया सीखने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके बोर्ड के साथ साथ आपका CUT के एग्ज़ाम के लिए भी टॉपिक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इंडिया का ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। वहाँ पर वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन भी है अगर हम बात करें फर्स्ट बुक की, ठीक है ना। वहाँ पर हम लोग वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट, ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज, बड़े बड़े हाईवेज और सी रूट्स वगैरह हम पढ़ते हैं, सुएज कैनाल एंड पनामा कैनाल। यहाँ ट्रांसपोर्टेशन हम इंडियन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को पढ़ेंगे, इंडियन रेलवेज़ को, रोडवेज़ को, वाटरवेज़ को हम लोग देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है ना। और आजकल तो इंडिया के अंदर भी आपको पता है रेलवे और जो वाटरवेज़ हैं, बड़े बड़े पोर्ट्स हैं, ये सब बहुत ज़्यादा बन रहा है और लगातार इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट भी हो रहा है। इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ेंगे इसके अंदर हम, कि इंडिया जो है वो किन देशों के साथ जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, ट्रेड ऑफ बैलेंस की क्या स्थिति है, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इंपोर्ट्स क्या है, एक्सपोर्ट्स क्या है, इनके बारे में देखेंगे। साथ में यहाँ पर भी 5 नंबर का जो है वो आपका जो है वो मैप वर्क है, ठीक है ना। 5 नंबर की अगर हम बातचीत कर लें, साथ में 5 नंबर। और एक टॉपिक और है आपके यूनिट 4 में, ठीक है ना, जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इशू एंड प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स का मतलब जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता जा रहा है, एनवायरमेंटल जो है प्रॉब्लम्स है वो बढ़ती जा रही है। आप देख रहे हैं कि इस जून के महीने में कितनी गर्मी पड़ रही है, हीट वेव चल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग है, पेड़ काट दिए हैं, शहरों का, बड़े बड़े शहरों का निर्माण हमने कर दिया, कंक्रीट का एक जाल खड़ा कर दिया है, तो वेजिटेशन समाप्त कर दिया है, तो ऑक्सीजन और जो क्लाइमेट बैलेंसिंग थी वो ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल वो मतलब वो गड़बड़ हो गई, ऐसे हीट वेव चल रही है। तो हम लोग यहाँ पे एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, ठीक है ना, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है ना, इन सबको पढ़ेंगे और इनके कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज और साथ में इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए इसके बारे में पढ़ेंगे। 5 नंबर कुल 35 मार्क्स का ये भी है। तो बुक फर्स्ट 35 मार्क्स की और बुक सेकंड 35 मार्क्स की, कुल 70 नंबर्स का आपका थ्योरी पार्ट है, और आपका प्रैक्टिकल पार्ट जो है वो 30 मार्क्स का है। तो ये आपका जो है ये सिलेबस है कुल मिलाकर के अगर आप बात करें, ठीक है ना। 5 यूनिट आपकी सेकेंड बुक के अंदर है, ठीक है ना, 9 चैप्टर्स हैं आपके इसके अंदर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। साथ में ही जो भी बच्चे हैं जो रिपीटर्स स्टूडेंट्स हैं CUT को लेकर के, आपके अपने फैमिली में बच्चे होंगे, जानकार होंगे जिन्होंने CUT का दिया होगा और उनको लग रहा है कि उनका स्कोर अच्छा नहीं होगा, तो वो बच्चे आराम से अड्डा 24/7 के ऐप को डाउनलोड करें, इस पर आए आप, ठीक है ना। साथ में ऑल कोर्सेज पे जाए, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है आप जो है वो स्कूल में जाएँ, ऊपर ऑल कोर्सेज चूज़ करके 12th CBSE बोर्ड में जाएँ, ठीक है ना। और क्लास 12th के लिए अगर आपको बैच लेना है, ठीक है ना, CUT के लिए भी बैचेस हैं, ठीक है ना। साथ में क्लास 12th अगर आपको पढ़नी है, ठीक है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड की जो मेहनत है वो आपको आगे अच्छा कॉलेज भी दिलाएगी, क्योंकि अगर आपकी ये प्रिपरेशंस बहुत अच्छी होगी तो आपको CUT का प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा होने वाला है। तो संकल्प बैच है, ठीक है ना। संकल्प बैच जो है वो आर्ट्स बैच है। इसके अंदर आपको पॉलिटिकल साइंस अगर आपका सब्जेक्ट है, हिस्ट्री आपने लिया है, इंग्लिश है, आपका इकोनॉमी है, ठीक है ना, हिंदी है या ज्योग्राफी है, ये सब आपको यहाँ पर मिलने वाला, इकोनॉमिक्स। तो बाय नाउ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कोड लगाएंगे वाई सर G20। जिनको 12th बोर्ड की तैयारी करनी है हमसे, एक तरीके से हमसे ट्यूशन चाहते हैं कि सर आप ज्योग्राफी हमको पढ़ाओ, हिंदी हम पढ़ लें, इंग्लिश हम पढ़ लें, हमारा पूरा जो ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं, जो आर्ट्स जिन्होंने सब्जेक्ट्स लिए हैं 12th बोर्ड के अंदर, उनको हम अच्छे से तैयारी करवा सकें, तो हमारा संकल्प बैच है, उसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप वाई सर G20, कोड क्या है मेरा वाई, ठीक है ना, फिर SIR सर G20, ठीक है ना, इसको अप्लाई कर देंगे आप, तो 8000 ये बैच जो है आपको पड़ेगा 4000
4206 रुपीज़ का आपको बैच पड़ेगा। 4882 रुपये का आपको ये बैच पड़ने वाला है। कितने का? 4882, 4882 रुपीज़ का बैच पड़ने वाला। कोड जो है वो है वाई सर G20, ये कोड है, इसको इस्तेमाल कर लें आप और अपना बैच आज ले लें। इसमें आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बिल्कुल एक तरह से होम ट्यूशन की तरह पढ़ाया जाएगा। फर्स्ट हर सैटरडे इसके अंदर प्रैक्टिस टेस्ट होगा आपका, ठीक है। साथ के अंदर जब बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे तब रिवीजन क्लासेस होंगी, ठीक है ना। वो सब कुछ जो आपको चाहिए वो आपको यहाँ मिलने वाला है, ठीक है ना। साथ में आपके डाउट सेशंस भी होंगे, 1-to-1 हमसे बातचीत कर सकते हैं आप। तो ये सब आपको मिलने वाला है। कोड लगाना है YSIR सर G20 और 4882 रुपये का आपका ये है, 4882 रुपीज़ का, ठीक है ना। ओके, 4882 रुपये का। ओके, तो आप संकल्प बैच को लें और जुड़े रहें CUET 24/7 के साथ में। तो खुश रहें, आबाद रहे, जिंदाबाद रहे। धन्यवाद।